आज हम ब्रिस्बेन से मैरीब्रो जा रहे हैं, जो साथ में एक टाउन पड़ता है ब्रिस्बेन से लगभग 300 किलोमीटर के करीब। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ट्रक का सफ़र, यहाँ की सड़कें और ट्रक के लिए क्या क्या कानून है ट्रक चलाने के लिए। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रक तो अभी अंधेरा बहुत है तो दिख नहीं रहा है, अंधेरा ज़्यादा है, तो अभी चलते हैं धीरे धीरे, तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो आज दोस्तों चलते हैं। ट्रक के अंदर बैठने से पहले हमें प्री स्टार्ट करना होता है। वो प्री स्टार्ट होता है कि हमें ट्रक को इसके चारों तरफ घूम के देखना होता है। इसके टायर की हवा चेक करनी होती है, इसका कूलेंट, इंजन ऑयल, इसका हेडलाइट्स काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इसके डिपर वगैरह, और जो भी बाहर से जो हमारा लोड है वो देखना है ठीक ठाक है, जो क्योंकि हमने प्री लोड कराया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद हम ट्रक के अंदर आ चुके हैं। ट्रक के अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले ट्रक को सर्फ मार के स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद सबसे जो मेन और ज़रूरी काम है ट्रकिंग लाइफ में वो ये है कि ये लॉग बुक है, जो ये नेशनल डायरी है, जो वर्क डायरी ड्राइवर की होती है, ये फिल करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों इसके अंदर आप कितने बजे ट्रक चलाना शुरू कर रहे हो, आपका लाइसेंस नंबर, आपका नाम, कौन से स्टेट में चला रहे हो, किस दिन चला रहे हो, किस तारीख को चला रहे हो, और कितने बजे करेक्ट टाइम आपने शुरू किया है, कितने बजे आप ब्रेक लोगे। आपको 5 घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक लेनी बिल्कुल ज़रूरी है, और 8 घंटे के बाद फिर 15-20 मिनट की, और दिन में केवल आप 12 घंटे जो ट्रक है चला सकते हैं। तो हमने ये फिल कर लिया है, तो हम अब आगे चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाईवे पे हम जो आ चुके हैं। इस हाईवे का नाम है M2, और ये हाईवे है जो यहाँ से ब्रिस्बेन से सनशाइन कोस्ट होते हुए इस साइड जाता है आगे मकई और मैरीब्रो, और पीछे ये सिडनी की तरफ से हाईवे आता है। तो ये बहुत लंबा हाईवे है। तो अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं। अभी हमने ब्रिस्बेन है जो वो ब्रिस्बेन शहर से ही बाहर निकले हैं। एक बार आगे दिखा दे भाई, और भी ट्रक जा रहे हैं। ट्रक तो सारी रात ही चलते हैं। तो ये टोल भी आ गया रास्ते में, अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्री स्टार्ट है जो वो करना होता है। वो क्यों करना होता है, अगर हम जैसे अब रास्ते में जा रहे हैं तो हमें कोई रोक लेता है, तो वो हमारी अगर किसी चीज़ में कमी है, हेडलाइट्स काम नहीं कर रही हैं, तो उसका भी यहाँ पे चालान होगा। और चालान मतलब जुर्माना जो हमें भरना होगा। और जो अगर हमारा किसी टायर वगैरह में दिक्कत है तो वो हमें यहाँ पे जो ट्रक है वो नहीं चलाने देंगे, हमारा साइड में लगवा दिया जाएगा। हालांकि इस चीज़ का जैसे ट्रक का ये होता है लाइट्स काम नहीं कर रही, तो इस चीज़ का ड्राइवर पे जुर्माना नहीं होता। वो जुर्माना होता है वो मालिक पे होता है, लेकिन बशर्ते ड्राइवर ने इन्फॉर्म किया होना चाहिए जो मालिक जिसका ट्रक है उसको। तो अभी जो अंधेरा है, सुबह का टाइम है, आगे जो सिटी है वो आने वाली है, तो आपको दिखाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सूरज निकला तो दिखाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो अभी जो ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो सड़क पे नहीं हैं, सड़कें अभी खाली हैं, और सुबह सुबह का टाइम है। जो कार होती हैं वो लगभग 6 बजे के बाद ही लोग घरों से निकलते हैं। इस समय केवल और केवल ट्रक ही रास्ते में मिलते हैं। तो 100 का जोन है, तो हम आराम से 80-90 की स्पीड से जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रक हमारे साइड में जा रहा है, ये ट्रक इसको बोलते हैं B-डबल, लेकिन ये कंटेनर वाला ट्रक है। इसके ऊपर कंटेनर रखे हुए हैं, इन कंटेनरों के अंदर सामान। और ये देखो ये बहुत लंबा ट्रक है, एक बार दिखा दे भाई कैमरामैन। तो ये देखो ये बहुत लंबा ट्रक है, और केवल ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रक चलते हैं। इसको B-डबल बोलते हैं। और अगर इनके पीछे एक और लगा हो, 3 ट्रेलर लगे हों, तो इसको रोड ट्रेन भी बोल देते हैं। तो ये जो रोड ट्रेन है ये केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही चलती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रकिंग लाइफ है उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो वो ये भी है। तो दोस्तों अब फिर दोबारा से टोल आ गया, तो टोल एक बार दिखा दे भाई।
टोल का यहाँ क्या सिस्टम होता है, टोल के लिए कोई भी किसी तरह का कोई यहाँ पे बूथ नहीं बना हुआ, केवल ये देख रहे हैं आप ऊपर एंगल लगे हुए हैं, ये जो एंगल है ये टोल है। अब देखो हल्का सा बीप किया है, हल्के से बीप के बाद हमें पता लग गया कि हमारे ट्रक से जो टोल है वो कट गया है। जो ट्रक का टोल होता है वो 10 से 14-15 डॉलर के अंदर होता है। जो कार का टोल होता है वो 3-4 डॉलर का होता है। वो व्हीकल पे जो निर्भर करता है कि आपका कितना टोल लगेगा। और ये जो पुल है, एक बार दिखा देता हूँ, फ्लाई ओवर है जो, ये इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है नहर के ऊपर। उस साइड सिटी है, ये ब्रिस्बेन सिटी है, ये इसके नीचे ब्रिस्बेन रिवर है। और ये देखो ये पूरा शहर यहाँ से दिखता है। ये सबसे ऊंचा जो ब्रिज है ब्रिस्बेन का, और इस ब्रिज से पूरा यहाँ से ब्रिस्बेन है जो वो नज़र आता है और बहुत ही सुंदर शहर दिखता है। देखो लाइटों से ना जगमगा रहा है पूरा शहर। और अब हम जो ब्रिस्बेन के बिल्कुल सेंटर में है, तो अभी ये रास्ता सीधा सनशाइन कोस्ट जा रहा है। अभी मेरे साथ जो भाई आया है तो वो कॉफ़ी के लिए बोल रहा है, तो अब हम कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ी देर में रुकेंगे। आगे कभी ये जो फ्यूल स्टेशन है वो आएगा, तो वहाँ कॉफ़ी शॉप और खाने के लिए KFC मैकडोनल्ड वगैरह ये बने होते हैं। और ये काम भी इसी भाई का है। तो मैं यहाँ पे ट्रक वगैरह नहीं चलाता, वैसे मेरे को ट्रक चलाना आता है और मेरे पास लाइसेंस भी है, लेकिन काम इस भाई का है। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं केवल वीडियो बनाने के लिए आज भाई के साथ आया हूँ। और वीडियो के माध्यम से भाई को मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू भाई, आपने हमारे दर्शकों को जो ट्रक की लाइफ यहाँ की दिखा रहे हो। तो दोस्तों हम अभी हाईवे से नीचे उतर चुके हैं, क्योंकि हमें गाड़ी को भी कॉफ़ी पिलानी है, यानी कि तेल डलवाना है। और इसके अंदर जो आगे वो है फ्यूल स्टेशन आ गया, और उसके अंदर ही कॉफ़ी है। देखो आप देख सकते हैं सामने, एक बार दिखा दे भाई, मैकडोनल्ड है, रेड रोस्टर, सबवे वगैरह खाने पीने की जो चीज़ें हैं यहाँ पे हैं। और ट्रक का पीछे इसके स्टॉपेज भी बना हुआ है, बहुत बड़ा जो ये फ्यूल स्टेशन है। अभी फ्यूल तो शायद गाड़ी में है, आते टाइम करवाएंगे इसमें, लेकिन हमारे अंदर जो फ्यूल है वो ख़त्म हुआ हुआ है भाई। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है तो नींद आ रही है। ये देखो ये सुबह के लगभग 4:30 का टाइम हो चुका है, 4:30 और स्टेशन पे पूरी रौनक है। लोग कॉफ़ी वगैरह भी ले रहे होंगे अंदर से, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो ये फ्यूल अपने आप ही यहाँ से फ्यूल डलवाना होता है, वो कैसे डलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखो इस तरीके से बना होता है। तो ये देखो आप आगे ना, ये और भी ट्रक खड़े हैं, ये ट्रक वाले भाई हैं, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। और जिनकी लॉग बुक पूरी हो चुकी है, यानी कि पूरी होने का मतलब है भी जिन्होंने दिन में 12 घंटे चला लिया है, या 14 घंटे, कई कंपनियां 14 घंटे भी अलाउ करती हैं, उन्होंने चला लिया, तो उसके बाद उनको रोकना होता है। यहाँ पे ये देखो ये B-डबल ट्रक खड़ा हुआ है, ये देखो। तो इन्होंने 12 घंटे प्रॉपर आराम करना होता है। और इन जो पेट्रोल पंप हैं, इन पे प्रॉपर ना ड्राइवर्स के लिए जगह बनी होती है, जो नहाने के लिए होता है, बाथरूम्स बने होते हैं, और टॉयलेट वगैरह सारा कुछ होता है, अलग से ये बना है। आपको मैं उतर के अभी नीचे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं, तो ये देखो है ना, एक ट्रक वाले भाई ने नाव है जो जहाज है समुद्र का, वो इसके ऊपर ट्रक के ऊपर रख के लेके जा रहा है भाई। ये भी अजीब चीज़ देखने को मिली, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इन फ्यूल स्टेशनों पे जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी सुविधा होती है। देखो हॉट फूड, लॉन्ड्री, अगर आपने कपड़े वगैरह धोने हैं और नहाना है तो वो 24 घंटे आपके लिए ये खुला है। ये देखो ट्रकिंग लॉज, ये ड्राइवर के लिए बना है स्पेशल। आपको आगे दिखा देते हैं इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होती हैं। ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए है, सिगरेट्स वगैरह जो भी किसी ने पीनी है तो यहाँ पे बना हुआ है। और ये देखो न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, अगर किसी ड्राइवर भाई ने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, बैठने के लिए अच्छे सोफे वगैरह लगाए हुए हैं। तो इसके अंदर लॉन्ड्री है भाई, अंदर आप कपड़े धो सकते हैं, अगर आपने नहाना धोना तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा जो ड्राइवर भाइयों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। और इधर पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो सड़कों का मैप है और सड़कों के नाम है वो भी लिखे हुए हैं इसके ऊपर, कहाँ पे क्या है। ये पूरा ना सड़कों का जाल है जो ऑस्ट्रेलिया का, वो है और ड्राइवर भाइयों के लिए बनाया हुआ है।
इसके अंदर ना देखो सारी सुविधा है, ये मैकडी बना हुआ है, इधर दिखा दे भाई घुमा के। और इधर ना सारी चीज़ें जो खाने पीने की, इसके अंदर अभी ज़्यादातर दुकानें खुली नहीं है क्योंकि अंधेरा। ये मैकडी वगैरह तो 24 घंटे होते हैं तो ये खुले ही रहते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना, हमें केवल 2 कप चाय लेनी है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो बाहर से अभी मैंने तो बंद की हुई हैं क्योंकि थोड़ा मेरे को जो प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी हम केवल कॉफ़ी ले रहे हैं, वो कॉफ़ी हम अभी ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों ये कॉफ़ी बनाने की मशीन है, देखो हमने सेलेक्ट कर दिया कि हमें कौन सी कॉफ़ी लेनी है। तो इसके अंदर से अब कॉफ़ी निकलेगी, ये देखो कॉफ़ी निकलनी शुरू हो गई है। कॉफ़ी के साथ साथ अगर आपको और भी कुछ खाना पीना है तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये फ्यूल स्टेशन पे ये देखो, ये पंप के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आइसक्रीम वगैरह आपको खानी है तो देखो। कॉफ़ी तो हमने ले ली है दोस्तों, लेकिन ना निकल रहे थे तो एक बात बताऊँ, देखो ये गाड़ी देखो ट्रक के ऊपर किस तरह से इन्होंने लोड की हुई है। तो ऐसी कलाकारी आपको ना ऑस्ट्रेलिया में दिख सकती है। किसी ने शिप को जो लोड किया हुआ है, किसी ने गाड़ियाँ लोड की हुई हैं। भाई ट्रकिंग लाइफ ऑस्ट्रेलिया की सारी दुनिया से अलग ही है। तो आओ आगे भी आपको एंजॉय कराते हैं। आज जो भाई की कृपा से हमें ट्रकिंग लाइफ देखने को मिली है ऑस्ट्रेलिया की। चलो भाई आ जाओ। तो दोस्तों कहीं भी अगर हम रुकते हैं तो लॉग बुक जो मैंने आपको डायरी दिखाई थी वर्क, उसमें जो हमें अपडेट कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम 15 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं, ये कौन सी लोकेशन थी और कितने किलोमीटर थे जब हम रुके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती हैं अपडेट करनी लॉग बुक के अंदर। क्योंकि ये पूरे हाईवे के ऊपर जो मॉनिटरिंग कैमरे होते हैं वो लगे होते हैं। अगर हमें कोई रोकता है वो केवल गाड़ी का रेजो नंबर मीन्स गाड़ी का नंबर है जो हमारी का, वो डाल लेंगे अपने सिस्टम में और पूरे की पूरी हमारी डिटेल है जो उनके सामने आ जाएगी। हमने कहाँ से ट्रक उठाया, कितने बजे हम चले, कितने किलोमीटर पे चले, वो हमें इसलिए लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि कितने घंटों में कितने किलोमीटर किस स्पीड से ट्रक आ रहा है। ये सारी चीज़ें इनके पास जो यहाँ की पुलिस है या जो आरटीओ टाइप होता है, जो सड़कों के ऊपर जिनकी ड्यूटी होती है, वो ये सारी चीज़ें नोट करते हैं। और देखो आगे साइन भी लगा होता है भी आप कैमरे के जो उसमें निगरानी में है। तो इस तरीके से अब हम दोबारा हाईवे पे चल रहे हैं। आगे आपको और भी जानकारी देते हैं यहाँ के रूल्स के बारे में। तो जैसे जैसे दिन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, देखो चानना होना शुरू हो गया। और वैसे वैसे सड़क के ऊपर ना जो चहलकदमी है वो होनी शुरू हो गई है, लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया है। तो अभी हमने जो ब्रिस्बेन का सारा इलाका लगभग पार कर लिया है। तो सामने अब सनशाइन कोस्ट आएगा। सनशाइन कोस्ट अभी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है शायद। तो दोस्तों जैसे कि हम ट्रक चला रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी रोक के ये चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग जो इनकी बे बनी होती है उसको बोलते हैं बे ब्रिज बोल देते हैं। और जहाँ पे ट्रक की ये छानबीन यानी कि ये वजन भी चेक करते हैं, ट्रक में कितना है लोड वगैरह, और ट्रक की जो रेजो वगैरह है वो चेक करते हैं, लाइसेंस, और ख़ास तौर पे क्या चेक करते हैं वो लॉग बुक जो हमारी वर्क डायरी है कि ट्रक कहाँ से आया हुआ है और कहाँ पे जा रहा है। हमारे लोड के पेपर भी चेक कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमारी ट्रक की चेक कर सकते हैं। वो सामने लिखे हुए बोर्ड आगे हैं, देखो ट्रक मस्ट यूज लेफ्ट लेन कि जो ट्रक है उनको लेफ्ट लेन में ही रहना है। वो देखो आगे जो ट्रक वाला भाई जा रहा है वो भी लेफ्ट लेन में ही है, इसलिए है क्योंकि वो हमें कभी भी इशारा करके जो रोक सकते हैं आगे जो बे आती है उसमें। तो आगे वो जो बे है वो यहीं से शुरू होती थी देखो दोस्तों। तो हमको उन्होंने बुलाया नहीं है, इसके अंदर वो बे है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। हमको उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, कोई इशारा नहीं दिया है कि आपको साइड में लगाना है। ये दिन में 2-4 घंटे के लिए ज़्यादातर खुली होती हैं और कई बार सारा दिन ही खुली होती है। ये डिपेंड करता है इन पे कि इनका कब मन है चेकिंग करने का। ये मैं आपको मेरे साथी को बोलूँगा एक बार दिखा दे भाई। वो ये देखो ये है वो इंस्पेक्शन बे, ये वो रूम बना हुआ है। तो यहीं पे कांटा भी लगा हुआ है जिसमें वजन भी चेक हो जाता है और इसके अंदर बैठे होते हैं वो बंदे जो सारा ट्रक को चेक करते हैं।
अगर हमें इशारा करते तो हमें ऊपर से वो सड़क को घूम के फिर आगे से निकाल दिया जाता अगर हमारा सारा ठीक होता। कई बार ये ट्रक को यहाँ भी रोक लेते हैं अपने पास ही, अगर ज़्यादा ही जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या लोड वगैरह में दिक्कत मिलती है तो ये ट्रक को यहीं रोक लेते हैं और ड्राइवर को कोर्ट में ले जाते हैं, पेशी वगैरह सज़ा भी हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और लाइसेंस तो कैंसिल होता ही होता है। तो ये जो बड़ा ध्यान से करने वाला काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है जो ड्राइवर लाइन में, वो होता है कि हमें लॉग बुक अच्छे से भरनी है और टाइमिंग के साथ चलना है। टाइमिंग के साथ यहाँ पे आप कभी भी जो हेरा फेरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा जो रोड के ऊपर हैं, जब हमेशा आप कैमरे की निगरानी में हैं। एक और खूबसूरती ऑस्ट्रेलिया की बताता हूँ कि जब छुट्टियाँ होती है ना तो लोग देखो वो अपनी गाड़ी के पीछे किश्तियाँ डाल के ना निकल जाते हैं भाई समुंदर में। इसको कारावान भी बोलते हैं, जो घूमने फिरने के लिए बनाई होती है। और इन्होंने ना ज़्यादातर, ये एक और गाड़ी आ रही है पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी गाड़ी के पीछे ना इस तरीके से ये देखो अपना सामान बांधते हैं और घूमने के लिए ये लोग निकल जाते हैं जंगलों में इधर उधर। ये लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। और अब यहाँ पे क्रिसमस की, बॉक्सिंग डे की, न्यू ईयर वगैरह की छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं घर से। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ पे हरियाली बहुत, और देखो ये पेड़ पौधे आने शुरू हो गए हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। और आगे भी वो देखो एक कैरावैन जा रही है, यानी कि लोग, वो कैरावैन का मतलब होता है जो ट्रैवल कार होती है ना, वो है। लोग घूमने फिरने के लिए निकल चुके हैं और जो दिन निकलना शुरू हो गया, हल्के हल्के ना बादल भी बने हुए हैं, तो मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। आगे पहाड़ियाँ आएंगी, एक ग्लास माउंटेन है यहाँ पे, वो दिखाएंगे। ग्लास माउंटेन ये है कि जब सूरज निकलता है ना वो तो शीशे की तरह चमकती है बिल्कुल, तो इसलिए उसका नाम ग्लास माउंटेन है, वो भी आएगी आगे। और ये चीड़ के वृक्ष है जो वो आ गया, देखो ये चीड़ के वृक्ष ना खड़े हुए हैं साइडों में, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और हम बिल्कुल आराम से सीधा अपना वही 80, 90, 100 का जोन है। लेकिन मेरा स्वभाव में है कि मैं ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग नहीं करता हूँ, 80, 90 पे नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ मैं। तो अभी चल रहे हैं, आपको आगे ग्लास माउंटेन आने वाला है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये है वो कैरावैन जिसमें ये सामान लोड करके जाते हैं। दिखा दे भाई एक बार ये वैन, ये देखो इन्होंने ना अपनी गाड़ी के पीछे ही लगाई हुई है और इसके अंदर ये जंगल में जाएंगे, इसके अंदर ही रहेंगे, इसके अंदर ही खाने पीने का इन्होंने सामान है जो वो रखा हुआ है। और आराम से ये कहीं 6-7 दिन जो एडवेंचर है वो करेंगे अपनी लाइफ का। और ये देखो पेड़ पौधे, हरियाली, ये जो कहना बंदे दे हत्था वर्गा कोई औजार नहीं बनया, कितना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार नहीं बनया। जो कुदरत है वो ऑस्ट्रेलिया में जो विशेष रूप से ना हरियाली और बीच है जो, वो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि ये ना ये एक और पंजाबी का शायर लिखता है कि सुनिया कोई मुल्क सुनीदा पानियां दे उल्ले। तो ये पानी के अंदर बिल्कुल जो हर सिटी है पानी के अंदर है, चारों तरफ से समुंदर से और जंगल से घिरा हुआ देश है जो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इसकी खूबसूरती ना पूरी दुनिया से एक अलग ही है। तो अभी हम अपने सफ़र का आनंद ले रहे हैं, भाई कॉफ़ी का आनंद ले रहा है, मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ली है। तो सनशाइन कोस्ट आने वाला है, अभी आपको सनशाइन कोस्ट भी दिखाते हैं। तो सूरज देवता है वो भी अब दिखाई देने लग गए हैं, लेकिन मौसम अभी तक ठंडा है। क्योंकि दिन में तो ना जैसे जैसे अभी सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं, जैसे जैसे 7 बजे के बाद तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 पे चला जाता है। तो अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो मौसम का भी आनंद ले रहे हैं साथ में। और आप देख सकते हैं रोड के ऊपर तो चहलकदमी है जो वो शुरू हो ही चुकी है। आजकल ना जो ये समय है, काम पे जाने वाले लोग कम और घूमने फिरने वाले ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि ये जो शहर हैं गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन और सनशाइन कोस्ट, ये टूरिस्ट हब भी माने जाते हैं। ख़ास तौर पे गोल्ड कोस्ट है जो, गोल्ड कोस्ट को टूरिस्ट हब के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा जो सुंदर शहर है वो गोल्ड कोस्ट है। और यहाँ पे दूसरी कंट्री से लोग भी घूमने फिरने के लिए आते हैं। किसी दिन आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम सफ़र का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ये ना
जो टूरिस्ट हब है उसका ये एग्जाम्पल है। देखो इसमें ना ये इसको बोलते हैं बनाना बंडी। तो इसके अंदर ये देखो झूले वगैरह लगे हुए हैं और इसके अंदर भी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। देखो झूले वगैरह, वाटर पार्क, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये छोटा सबर भी है, कस्बा टाइप छोटा सा, जैसे गांव होता है टाउन, उस हिसाब से बना हुआ है। उस साइड इसकी जो घर हैं वो हैं। तो यहाँ पे भी घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं। ये बनाना बंडी के नाम से जो कस्बा था, यहाँ सबर्ब बोल दो या टाउन बोल दो, छोटा सा, तो वो था। और ये देखो साइकिल भी लेके जा रहे हैं, साइकिल है। और वो जो जेट स्की होती है, जेट स्काई जिसको बोलते हैं, वो है। ये पानी के अंदर चलाते हैं लोग और अपने जो छुट्टियां हैं उसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो ना, पहाड़ी को काट के बीच में से सड़क निकाली गई है। ये देखो इधर भी पहाड़ी थी तो इसको काट के देखो कितना सुंदर ना, कितना सुंदर दृश्य है देखो। और साथ में जो हिल है वो भी देखो। अब यहाँ से सीधा नीचे की तरफ ना जो डीपली है वो जा रहे हैं नीचे की तरफ। और ऐसा ही ना जो सड़कें हैं लगभग सारे ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हैं, ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंची नीची ऐसे। तो इसमें भी सफ़र का आनंद आता है। जब ऐसी सड़कें होती हैं तो ज़्यादा बोर नहीं होते हैं और थकावट महसूस नहीं होती है। अगर बिल्कुल सीधा चलते रहे तो ज़्यादा जल्दी बोर हो जाता है, नींद वगैरह आने लग जाती है। लेकिन ये जिगजैग सड़कें हैं तो इसमें मज़ा आता है सफ़र करने का। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखना, जूम करके दिखा दे भाई। ये देखो ऐसी ना ट्रॉलियाँ इसके पीछे लगाई होती हैं, गाड़ियों के पीछे। इसमें अपना सामान रख के इजली यहाँ इधर से उधर ले जाया जाता है। ये देखो उसने साइड चेंज की है तो डिपर लगा के की है। ये भी एक ट्रैफिक रूल का बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपने कोई भी लाइन चेंज करनी है तो डिपर लगा के लाइन चेंज करते हैं यहाँ पे। बाकी सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है, भाई मेरे साथ है तो साथ साथ में भाई से बातें भी हो रही हैं और आपको सफ़र का आनंद भी दे रहे हैं और हम भी सफ़र का आनंद ले रहे हैं। तो ज़्यादातर इलाका है ना जो वो खाली पड़ा है, पहाड़ियाँ और जंगल ही हैं। और कुछ कुछ जगह पे लोगों ने फार्म हाउस वगैरह बनाए भी हुए हैं, खेती भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इलाका है जो वो खाली पड़ा है। और ये जो इलाका, ये सनशाइन कोस्ट का इलाका है तो ये ज़्यादातर खाली पड़ा है। तो ये ना पहाड़ियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन के कार्य भी चल रहे हैं, कुछ जगह पे इंडस्ट्री वगैरह भी लग रही है। और उधर ये देखो सामने ना वो पहाड़ी पे देखो कंस्ट्रक्शन चली हुई है और टावर वगैरह भी लगे हुए हैं। देखो कि वो कंस्ट्रक्शन चल के यहाँ पे कोई नया सबर्ब बन रहा है। ये कुंडा पार्क नाम का इलाका है। तो इसमें ज़्यादातर अभी कुछ इलाके में ना कंस्ट्रक्शन वगैरह चली हुई है। ये एरिए में अभी घर वगैरह और इंडस्ट्री वगैरह लगनी शुरू हो रखी है। बाकी यहाँ पे थ्रेसर वगैरह इस साइड लगा हुआ है। ये इधर थ्रेसर का कार्य भी है जो ये चल रहा है। और इधर ये देखो ट्रक वगैरह भी खड़े हैं और ये पूरा इंडस्ट्री का कार्य चल रहा है। देखो थ्रेसर लगा और पूरा उस पहाड़ी के ऊपर ना कार्य पूरी जोर शोर से चल रहा है। ये तो पहाड़ है जो वो बड़े ना मजबूत जैसे होते हैं। कुछ पहाड़ होते हैं मिट्टी के हैं, कुछ पत्थर के। ये पत्थर के पहाड़ ज़्यादा है, मिट्टी के पहाड़ कम है। ये सारे ना पत्थर के पहाड़ हैं और इनके ऊपर देखो पेड़ खड़े हुए हैं। ये देखो अजीब बात भी है ये कि एक पत्थर के अंदर पेड़ कैसे हो सकता है। ये मिट्टी के पहाड़ नहीं है, पत्थर के हैं और उनके अंदर भी पेड़ है। तो ये भी अद्भुत चीज़ है कुदरत की। वही बात है ना, फिर कुदरत की कोई रीस नहीं है, कुदरत का कोई दायरा नहीं है, कुदरत की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि कुदरत तो अपने आप में एक जो महाशक्ति है वो है। तो अभी जैसे जैसे सफ़र करीब आ रहा है वैसे वैसे मज़ा जो सफ़र का आ रहा है। तो सभी लोग अपने काम की तरफ जा रहे हैं। ट्रक वाले भाई हैं जो वो जा रहे हैं आ रहे हैं। ज़्यादातर तो अब ट्रक ही दिखेंगे क्योंकि हम जो शहर से बाहर हैं तो हम ज़्यादातर अभी जंगली सा इलाका, पहाड़ी इलाका उसमें है। तो अभी ज़्यादातर ट्रक दिखेंगे। यहाँ जो ट्रेडी वगैरह को काम कार से जा रहे हैं वो लोग हैं जो घूमने वाले हैं। आम गाड़ियाँ अब सड़क पे जो दिखनी है वो कम हो जाएंगी धीरे धीरे। तो सामने पहाड़ियाँ देखो, पहाड़ियों के अंदर ना बादल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे रुई हो।
और ये जिम्पी का इलाका है जो यहाँ पे एक वो है शहर गिम्पी, वो है देखो। और कितना सुंदर फार्म हाउस बना हुआ है वो देखो, खेतों के अंदर पहाड़ियों के कितना सुंदर फार्म हाउस बना हुआ है। और वो सामने ना बादलों में, पहाड़ों के अंदर बादल है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं वो। आगे जो रोड वर्क चला हुआ है इन्होंने ना, इसलिए ये स्पीड जोन कम कर दिया। ये देखो ट्रक बना के इसके 80 का जोन शुरू कर दिया है। और ये बताएगा कि आगे सड़क है जो वो बन रही है। तो ये देखो ये सड़क के ऊपर ना थोड़ा सा काम चला हुआ था, इसलिए इन्होंने ना स्पीड घटा दी है सभी व्हीकल की। यहाँ से काम सड़क का चल रहा है तो इन्होंने स्पीड जो इसलिए घटाई हुई है कि ये देखो जैसे ये काम ख़त्म होएगा तो फिर ये देखो लिखा आ गया एंड रोड वर्क, यानी कि काम ख़त्म हो चुका है। आप फिर 110 या 100 की स्पीड पे। जो एक चीज़ और होती है कि ट्रक है जो उसका हाई स्पीड है वो 100 ही रहेगी, 110 पे नहीं ट्रक चला सकते। जो 110 वाली स्पीड है वो आम नॉर्मल गाड़ियों के लिए है। इसमें ये ना इमरजेंसी ब्रेक होती है, जैसे ये है इमरजेंसी ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में या ट्रक में कोई परेशानी आ जाती है तो आप उसमें लगा के चेक कर सकते हो। अगर आपकी सड़क पे चलते हुए अगर आपका ज़्यादा ही परेशानी आ जाती है ट्रक में, तो उसको आप अगर एक जगह पे रोकते हो तो इसमें ना एक वी शेप की वो होती है, ट्रायंगल से होते हैं। तो वो इस ट्रक के आपको 3 कोणों में रखने होते हैं, साइड पे, पीछे, इस साइड में और आगे, ताकि जो दूसरे व्हीकल आ रहे हैं उनको पता लगते रहे कि ट्रक खराब है और वो साइड से निकल सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी आपको जुर्माना हो सकता है। धूप है वो तेज हो गई है पूरी। अब 7 अभी बजे नहीं है, अभी 6 ही बजे हैं तो पूरी तेज धूप निकल चुकी है। और पहाड़ों के ऊपर देखो धूप ना, ये जो ट्रीज हैं और भी चमकने शुरू हो गए हैं और ज़्यादा। तो अभी लोग हैं जो काम वगैरह पे जाना शुरू कर दिया है। और ये एक और वो आ गई है ट्रक इंस्पेक्शन पे। ये देखो ये हर लगभग 50-60 किलोमीटर के अंदर ये होती है जहाँ पे ये ट्रक चेक करते हैं। और खुशी की बात ये है कि ये भी अभी ओपन नहीं हुई है। तो ये ट्रक इंस्पेक्शन बे में देखो ट्रक वैसे खड़े हुए हैं, ये रेस्ट एरिया भी होता है, इसके अंदर वैसे ट्रक खड़े भी रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे होते हैं तो वो ट्रक का सारा चेक करते हैं। लोग वैसे भी यहाँ पे देखो जो घूमने आए हुए फोटो वगैरह करवा रहे हैं, देखो इंजॉय करने के लिए जो लोग जा रहे हैं। ये जो हाईवे है इसका नाम है ब्रूस हाईवे। ये ब्रूस हाईवे पहले ना नीचे था थोड़ा, और यहाँ पे पानी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपने कई वीडियोज में देखा भी होगा, मकई, टाउन्सवेल, केन्स, इस साइड ना जो बाढ़ का एरिया है, ज़्यादा जल्दी पानी आता है। तो इस हाईवे को अभी ऊपर उठा के बनाया गया है। और इसका जो शुरू हुआ है व्हीकल आने जाने, उद्घाटन बोल देते हैं जिसको, वो अभी हुआ है 2-3 महीने से ही ना इस पे व्हीकल चलने शुरू हुए हैं। और ये बिल्कुल नया हाईवे है। पहले ये हाईवे नीचे था, उसका नाम जो ओल्ड ब्रूस हाईवे कर दिया है और इस हाईवे का नाम है ब्रूस हाईवे। और ये अब ऊंचा बना है, इस पे पानी वगैरह नहीं होता। थोड़ी आगे जाके अभी पुराना ही है, तो उस पर अभी भी कल न्यूज़ थी, उसके ऊपर अभी भी वो खड़े हुए हैं जो ट्रक वगैरह, वो फंसे हुए हैं पानी के अंदर। क्योंकि ये ना बहुत जल्दी फ्लड वगैरह का इलाका है, तो बहुत जल्दी फ्लड वगैरह आ जाता है। तो आगे फिर मैकडी वगैरह आ रहा है, तो अभी भूख नहीं है, देखते हैं बाद में कुछ खाएंगे, वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ना धुंध वगैरह, पहाड़ियों के अंदर धुंध है। और इस जैसे हाईवे है ये तो साफ है, लेकिन हाईवे से दूसरी साइड देखें ना, उस साइड तो देखो पहाड़ों के अंदर ना धुंध वगैरह बनी हुई है, धुंध या बादल टाइप। क्योंकि अब हम पहाड़ी के अंदर हैं, जब पहाड़ी की ऊंचाई है, हाइट पे हैं, तो यहाँ से आराम से आपको नज़र आता होगा कि धुंध वगैरह का माहौल है जो वो बना हुआ है पहाड़ों के अंदर। जहाँ भी कहीं पेट्रोल पंप या खाने पीने का होता है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे साइन बने होते हैं, ऐसे बोर्ड बने होते हैं, ताकि ड्राइवर को पता लग जाए। क्योंकि वो नीचे बने हुए हैं पहाड़ी से, तो वो थोड़ा हटके होता है। कई बार जैसे रात को या पता नहीं लगता, तो साइन बोर्ड हर जगह पे जो है वो बने हुए हैं। ये देखो, ये जब यहाँ पे एग्जिट आया ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर का मतलब है कि यहाँ पे तेल मिल जाएगा और खाने पीने का सब कुछ
मिल जाएगा, लेकिन इस एग्जिट से नीचे जाके। तो ये सारी सुविधाएं हाईवे के ऊपर दी गई हैं। अभी इस हाईवे पे ना खाने पीने का और फ्यूल स्टेशन बहुत कम है, क्योंकि ये नया ही बना है, तो अभी इस पे ज़्यादा बने नहीं है, इसलिए ड्राइवर्स को थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे बन जाएंगे। अभी चलना शुरू ही हुआ है। इधर से ना ये देखो सेमी ट्रक है जो वो निकल रहा है, रेफ्रिजरेटर ट्रक है। और ये ट्रक ना ज़्यादातर ग्रोसरी वगैरह का सामान लेके जाते हैं, जो फ्रोजन सामान होता है ना ग्रोसरी का, वो लेके जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें ही होती हैं इनमें, जहाँ दूध वगैरह ऐसी चीज़ें इन जो बंद बाटी के ट्रक हैं उनमें होती हैं। और ये डिलीवरी जो होती है ना, एमरजेंसी डिलीवरी जो होती हैं खाने पीने की चीज़ें, इन्होंने स्टोर पे हम पहुँचानी होती हैं। ये काम तो चलते ही रहता है, ये काम बंद नहीं होता छुट्टियों में भी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें। और ये किश्तियाँ देखो भाई, ये लोग आनंद लेके रहते हैं। कम से कम हमें 100 के करीब ऐसे लोग मिल चुके हैं जो घूमने फिरने जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए भाई। कमाते किस लिए हैं? कमाते भी तो घूमने फिरने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए हैं। और ये देखो ये ट्रेडी लोग हैं, ये भी अपना सामान वगैरह ना इधर से उधर इस तरीके से ही ढोते हैं, लेके जाते हैं। जो पुराने वाला हाईवे ना वो उस साइड है, वो उस साइड वो मैं। और ये जो नए वाला है, ये पुराने वाला भी साथ साथ चल रहा है। देखो नीचे ना, तो उस पे ना पानी जल्दी आ जाता था, लेकिन ये अब ऊंचा उठा के बनाया हुआ है, इसलिए ये पूरा फ्लड वगैरह से बचाव के रूप में बनाया गया पहाड़ियों के अंदर। और बैठे बैठे भाई कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं ज़्यादा ड्राइविंग का शौकीन नहीं हूँ, ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। ज़्यादा मैं ड्राइविंग का शौकीन नहीं हूँ, मुझे ड्राइविंग करने का इतना शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। और मैं डॉक्टर ने भी मेरे को बाहर का खाना जो अलाउ नहीं किया हुआ, मैं बाहर से कम खाता हूँ। अगर हम ट्रक वगैरह चलाते हैं तो फूड वगैरह बाहर से ही लेना होता है, जैसे मैकडी, KFC ऐसी जो तली चीज़ें होती हैं ये खानी पड़ती हैं। लेकिन मेरी थोड़ा तबीयत में दिक्कत है, तो मैं इसलिए ट्रक वगैरह का काम नहीं करता हूँ। हाईवे नवा है, तो ये पेड़ पौधे भी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, पेड़ पौधे अभी इन्होंने लगाए ही हैं, धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। तो ट्रेन भी साथ के साथ ये पटरी देख सकते हैं। पुल तो बहुत पुराना है, लेकिन साथ के साथ ट्रेन की पटरियां भी हैं, वो भी जा रही हैं। और पूरे क्वींसलैंड में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको केवल 50 सेंट में सफ़र करने को मिल जाएगा। पूरे क्वींसलैंड में आप 1000 किलोमीटर भी सफ़र करेंगे ना, ट्रेन में या बस में या कहीं फेरी में, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो केवल 50 सेंट में, 50 सेंट मतलब 25-30 रुपये में आप पूरा क्वींसलैंड घूम सकते हैं। ये क्वींसलैंड जो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो जो बिल्कुल ना इजी कर दिया है जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है लोगों के लिए ना, राहत की जो एक खबर है ये भी। जहाँ पे इन लोगों ने पहाड़ की कटाई की हुई ना, देखो तो इधर कंक्रीट लगाई हुई है इसके साथ, ताकि पहाड़ी से ना पहाड़ या मिट्टी वगैरह सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर ना आए। ये देखो बहुत अच्छे से इसकी लिपाई की हुई है, तो ये भी बहुत अच्छा कार्य है, ताकि जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तो ये कंक्रीट वगैरह जो पहाड़ है वो सड़क के ऊपर ना गिरे। और ये B-डबल एक ट्रक जा रहा है। अब तो ज़्यादातर इस हाईवे के ऊपर ज़्यादातर ट्रक ही दिखेंगे, क्योंकि इससे नज़दीक जो है अब शहर या कस्बा नहीं आने वाला है, आगे आएगा थोड़ा जाके वो कस्बा। अभी इसके ऊपर कोई कस्बा आने वाला नहीं है, अगर आएगा भी तो वो नीचे है। ये बाईपास है, बाहर की बाहर ये हाईवे है, जहाँ जिस शहर में हमने जाना है ये बाहर की बाहर लेके जाएगा। और ये देखो ये लोहे की जाली भी लगाई हुई है इन्होंने ना, लोहे की जाली लगाई हुई है, और इसके ऊपर ये लिपाई की हुई है। जहाँ हमने जाना वो केवल 80 किलोमीटर यहाँ से रह गया है, 80 किलोमीटर हमारा सफ़र अभी बाकी है। ये जंगली इलाका है, तो देखिए सड़क के ना हाईवे के दूसरी तरफ ये जाली लगाई गई है, ताकि कोई जंगली जानवर है वो सड़क पे ना आ सके। एक तो ये लगाई गई है, एक उस साइड है, देखो जाली वो आप देख पा रहे होंगे।
हाईवे के उस साइड ये लगाई गई है ताकि कोई कंगारू वगैरह, ज़्यादातर यहाँ पे कंगारू ही पाए जाते हैं, कंगारू या और कोई जंगली जानवर सड़क के ऊपर आके जो ट्रैफिक है उसको नुकसान ना कर सके, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ये लोगों की सेफ्टी को देख के ना दोनों तरफ लगाई गई जाली है। ये उधर दिखा दे भाई जाली, ये देखो, ये बहुत अच्छा, यानी कि लोगों की ना सेफ्टी के लिए है ये जाली। और ये किश्ती भी देख लो भाई साथ की साथ। ये लोग तो पता नहीं कौन से समुंदर में जा रहे हैं, बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं। ये पटरी ना साथ की साथ चल रही है देखो। और ये यहाँ से ब्रिस्बेन से लेके ना साथ की साथ उधर सनशाइन कोस्ट होते हुए मकई साइड, टाउन्सविल, केन्स, सारी जगह पे जाती है ये ट्रेन की सुविधा भी ना। ये देखो फाटक वगैरह बिल्कुल, और ये लग भी बहुत पुरानी रही है देखो पटरी ये। ज़रूरी नहीं है कि सारी सड़कें हैं जो नहीं मिलेंगी। ये सड़क देखो बहुत पुरानी है और ऊबड़ खाबड़ भी है। ये बहुत पुरानी सड़क है और ऊबड़ खाबड़ ना, ये खड्डे वगैरह महसूस हो रहे हैं। अब ये छोटा सा टाउन आ रहा है गुनाल्डा, और ये एक ये बना हुआ है देखो सर्विस स्टेशन इधर। इसके ऊपर भी खाने पीने की सुविधा होगी। और जो फ्यूल वगैरह का, ये यूनाइटेड कंपनी का, अलग अलग कंपनी के ना 8-10 कंपनियां हैं फ्यूल स्टेशन की, अलग अलग कंपनी के होते हैं सारे। तो सरकारी फ्यूल स्टेशन नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके फ्यूल स्टेशन ज़्यादा हैं। और हम अपनी मंजिल के लगभग करीब हैं। अब ये छोटा सा वो आ गया विलालोंग विलेज। इसके अंदर छोटे मेरे ख्याल से 20-25 ही घर हैं और बड़ा सुंदर टाउन है ये भी। इसमें ना अनानास की खेती होती है इस टाउन में। इसमें अनानास वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने, पाइनएप्पल्स, उसकी फार्मिंग करते हैं ये लोग। ये पहाड़ी देख लो कितनी सुंदर है, और इसके ऊपर टावर लगे हुए हैं। एक वोडाफोन का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3-4 कंपनियां हैं जो टेलीकॉम कंपनियां, वोडाफोन, टेल्स्ट्रा, ओक्टस, यही 2-3 कंपनियां जो मेन है। सबसे अच्छा यहाँ पे बताते हैं कि टेल्स्ट्रा का है और वोडाफोन का भी ठीक है। वोडाफोन कंपनी काफ़ी बड़ी है, कई मुल्कों में चलती है ये, अमेरिका की कंपनी है मेरे हिसाब से। धूप काफ़ी तेज हो चुकी है और आगे से लगनी शुरू हो गई है ना, शीशे के आगे से अब आंखों में लग रही है ये। और ये नीचे देखो खाई की तरह बना हुआ है नीचे, और सामने इधर पहाड़ी है। ये पहाड़ को बिल्कुल चीरता हुआ दिखा भैया, आगे देखो पहाड़ के बिल्कुल चीरता हुआ जा रहा है। देखो ये कितना सुंदर दृश्य है ये।
ये आगे से ट्रक आ रहा है, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। ज़्यादातर लोगों के पास ना इस तरह के यूट है यहाँ पे, और ये बहुत तेज दौड़ते हैं और वजन उठाने में भी काफ़ी कारगर है। और ये 4x4 ही होते हैं ज़्यादातर लोग जो खास करके ट्रेडी लोग हैं जो काम करते हैं उनके पास यही है। और अब ये ग्लेनवुड का इलाका है, काफ़ी हरा भरा इलाका है ये ग्लेनवुड का। यहाँ पे इधर जो गाय हैं, जो पशु है वो भी चल रहे हैं, देखो फार्मिंग का इलाका है। और यहाँ पे जो लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, गांव देहात के लोग हैं, वो बिल्कुल देसी होते हैं। वो इतना अंग्रेजी वगैरह भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, पूरा पूरा जैसे देसी लोग बोलते हैं ना वैसे ही बोलते हैं ये। इंग्लिश में भी जैसे हिंदी में भी भाषा होती है ना, एक हिंदी प्योर होती है, एक हिंदी देसी होती है, उस हिसाब से होता है यहाँ पे भी। इंग्लिश देसी से इंग्लिश बोलते हैं ये। तो ये काफ़ी वही गांव के लोग होते हैं, भोले भाले। तो यहाँ पे ना गांव है तो भोले भाले लोग हैं गांव के बेचारे, बिल्कुल गांव देहात मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे बात करने में काफ़ी मज़ा आता है। ये भी शहर से अलग रहते हैं ना। तो एक ये स्कूल है इधर गांव के बीच में, स्कूल काफ़ी बड़ा है ये। तो जब आज तो मेरे ख्याल से छुट्टी, अभी छुट्टियां चल रही हैं, जब ये स्कूल खुलता है तो यहाँ पे अभी तो 100 का जोन है, तो ये लाइटें वगैरह इंडिकेट हो जाती हैं और 60 का जोन हो जाता है जब ये स्कूल खुला होता है। अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। इस सड़क पे ना मोड़ काफ़ी हैं, ऐसे सांप की तरह है ये सड़क, कई तरह के गेड़े से खा के बनी हुई है। और इधर पहाड़ी साइड में इस कस्बे में भी 50-60 घर ही हैं ये ग्लेनवुड में भी, ये नीचे। और सभी ज़्यादातर मेरे ख्याल से फार्मिंग का काम ही करते हैं, यहाँ पे फार्मिंग का ही है काम, जैसे लीची वगैरह। ये देखो आगे से अब गाड़ियां वगैरह आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब ना रिहायशी इलाका आ गया है यहाँ पे। ये देखो ये गन्ने की फार्मिंग ना यहाँ से शुरू हो चुकी है। इस तरफ ये सारा गन्ना है, ये देखो अभी कुछ कटाई हो भी चुकी है और कुछ कटाई के लिए तैयार है गन्ना। ये सारी इस तरफ भी सड़क के गन्ने की जो खेती है, लगभग 200-300 किलोमीटर के बाद ये जो फसल दिखनी शुरू हुई है। बीच में तो सारा बंजर इलाका था ये। अब छोटा सा कस्बा आएगा टायरो, मेरे ख्याल से आगे टायरो कस्बा आएगा। और ये देखो यहाँ पे ना फार्मिंग का काम, ये भी छोटा सा कस्बा है कोई, इस कस्बे का नाम है भोपल, भोपल नाम का कस्बा है। और यहाँ पे गन्ने वगैरह की खेती काफ़ी है, काफ़ी घर हैं इस कस्बे में भी। इस सड़क काफ़ी उबड़ खाबड़ आ चुकी है, खड्डे काफ़ी हैं यहाँ पे सड़क में, देखो। कुछ रास्ते तो बिल्कुल ना यहाँ पे ख़राब है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ और खड्डे वगैरह। यहाँ से एक वारविक साइड पड़ती है, टवाम्बा वारविक, वो सड़क तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कुछ सड़कें, कुछ हाईवे नए भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ पे काम भी चल रहा है, और कुछ तो बिल्कुल बेकार है। ये सड़क बिल्कुल बेकार है ट्रक ड्राइवर के लिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता है। और पीछे लोड होने के कारण ना तो ट्रक में झोल भी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा झटका महसूस होता है।
पशुओं का ना यहाँ पे ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, कहीं बांधते नहीं है, ऐसे खुले में छोड़ देते हैं। सारा दिन चरने के बाद ना फिर ये अपने आप ही शेड बने हुए हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। सिर्फ इन्होंने बाड़ लगाई हुई है, जो तारें लगाई हुई हैं उसके अंदर ही रहते हैं बाउंड्री के। और ये लगभग ना 50-60 किले की होती है, एकड़ की, उसके अंदर ही रहते हैं। ये इनको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर ये इसका दूध, जैसे गाय है तो इसका दूध वगैरह निकाल के उसके अंदर ही रखते हैं, वहीं से चर लेती हैं। दिन में चरना शुरू कर देती हैं और रात में अभी क्योंकि यहाँ पे सर्दी तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, गर्मी ही ज़्यादा होती है, तो उसी मौसम के अंदर ये ढल जाती हैं अपने आप। ऐसे स्थानों पे ना जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ज़्यादातर गन्ने की है जो वो खेती की जाती है। दोनों तरफ गन्ना खड़ा हुआ है सड़क के, और ये बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं भाई, कैनवर्थ कंपनी के ट्रक हैं। और ये देखो कितना सुंदर फार्म बना हुआ है इसके अंदर खेतों में, चारों तरफ कमाद है, गन्ने का खेत है, और बीच में ये फार्म कितना सुंदर सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये ना दाल की और जो मकई है उसकी खेती है इस साइड। इसमें पानी के लिए फुहारे वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखो, ये छलियाँ जो होती हैं मकई की, वो उसकी खेती है। और ये फार्म है, देखो इसके अंदर ना वो कितने बड़े गड्ढे हैं जो वो रखे हुए हैं बना के, बड़े बड़े, और ट्रक अंदर से ही लोड होके जाते हैं इसके। इस साइड फिर गन्ने खेती है। फार्मिंग का इलाका अब शुरू हो चुका है इस साइड सारा जो गन्ना है उसकी खेती हो रही है। और ये छोटे छोटे ना देखो डेरा टाइप, जैसे डेरे होते हैं ना कंट्री साइड, वैसे घर बने हुए हैं छोटे छोटे। ये देखो, और जिस शहर में हमने आना है वो उसी शहर का इलाका है ये। 10 किलोमीटर है यहाँ से वो शहर, और उसी शहर का मैरीब्रो का इलाका है ये। तो ये आ गया दोस्तों मैरीब्रो जो कस्बा है जिसमें हम ये लोड लेके आए हैं। ये लिखा आ गया वेलकम टू मैरीब्रो। ये आ गया भाई मैरीब्रो, जिसका हमें सुबह से इंतजार था। और इधर ये कारों का आते ही देखो कितना तगड़ा गैराज है, कम से कम 2-2.5 हजार गाड़ियां खड़ी हैं। मैरीब्रो में एंट्री करती सबसे पहले आता है ये स्कूल जो यहाँ से शुरू हो जाता है। इस स्कूल की अभी वही छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो ये देखो इस फ्यूल स्टेशन पे ना ये स्टैचू बनाया हुआ है, बंदूक पकड़ के खड़ा है बंदा। इस कस्बे में भी शांति है, बिल्कुल शांत सा इलाका है, लेकिन सुविधा इसमें सारी है। नए ट्रक भी मिल जाते हैं, नए ट्रैक्टर की एजेंसी भी है, गाड़ियों की एजेंसी भी है। थोड़ा उससे बड़ा है, ये सिटी टाइप सा है थोड़ा ना, काफ़ी आबादी है इसमें। तो चर्च भी हैं, कई सारी सुविधाएं हैं। इस कस्बे में ना ये नहर भी बहुत तगड़ी नदी निकलती है इस कस्बे से। ये देखो अभी पूरी भरी हुई है ये नदी। अभी पीछे बारिश हुई है, फ्लड का पानी है, तो काफ़ी मैला पानी है। पहाड़ी से जो पानी आता है ना मिट्टी वाला, वो पानी है। इससे पता लगता है कि बारिश काफ़ी हुई है। तो दोस्तों जहाँ पे हमने ये डिलीवरी वगैरह करनी है भाई ने, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो ये था ब्रिस्बेन से मैरीब्रो का सफ़र। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी या हमारी नॉलेज कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वतन ऑस्ट्रेलिया चैनल आपको हर तरह की
ऑस्ट्रेलिया की जानकारी, ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम और यहाँ पे आने के बाद व्यक्ति क्या क्या कार्य कर सकता है वो सारी दिखाने का, बताने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।